प्लस 3 4 आया, अब इसमें तो कोई नहीं आएगा, इसमें आते हैं तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, अब इसमें कोई नहीं आएगा, 3 वाले में जाएंगे तो 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, अब इसमें जाएंगे तो ये तो पहला ही नंबर 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, तो हमें चाहिए सम 4, तो इसमें नहीं आएगा, तो 1 2 3, तो 3 क्या हो गया आपके फेवरेबल आउटकम्स हो गए 2, यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 3, और इसी तरह से और भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स सेम नहीं है, मतलब 1 नहीं है सबका, तो इस केस में हर का प्रोबेबिलिटी 1/11 होने का तो चांस ही नहीं होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो यहाँ पे हर एक इवेंट जो है वो एलिमेंट्री इवेंट्स नहीं है, तो एलिमेंट्री इवेंट्स अगर नहीं है तो हर का प्रोबेबिलिटी 1/11। बच्चों फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में करने वाले हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 एंड नेम ऑफ दैट चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये हमारा प्रोबेबिलिटी का 3rd लेक्चर होने वाला। इसके पहले मैंने 2 लेक्चर और कंप्लीट किया, उसमें मैंने कुछ बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस किया था और कुछ प्रॉब्लम भी डिस्कस किया था जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। आज के लेक्चर में भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स ही करेंगे जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है ना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और लगता है ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें, और अंततः अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे, 2 डाइस है, 2 कलर का डाइस है, सेपरेट करने के लिए 2 अलग अलग डाइस अलग अलग अपीयर हो, इसलिए यहाँ पे 2 कलर का डाइस यूज किया गया। तो एक डाइस आपका ब्लू डाइस, दूसरा डाइस का कलर है ग्रे, आर थ्रोन एट द सेम टाइम। तो एक ही बार दोनों डाइस को फेंका गया, सेम टाइम में 2 डाइस को फेंका गया, थ्रो किया गया, तो उससे रिलेटेड ये जो टेबल है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। इस टेबल को कंप्लीट करना है। टेबल में क्या दिया हुआ है, क्या हमें फाइंड करना है, तो बेसिकली आप फर्स्ट रो को अगर आप देखें, फर्स्ट रो को, तो यहाँ पे क्या दिया, इवेंट दैट सम ऑन 2 डाइस इज 2, सम ऑन 2 डाइस इज 3, सम ऑन 2 डाइस इज 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब क्या हुआ, तो 2 डाइस में जो नंबर्स आएंगे, 2 डाइस में जो नंबर्स आएंगे उसका सम 2 हो, इसका प्रोबेबिलिटी नीचे वाले रो में लिखना है। तो कुछ वैल्यूज यहाँ पे दिए हुए, कुछ वैल्यू आपको कैलकुलेट करने हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 डाइस में जो नंबर आ रहे हैं उसका सम 2 होगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो इसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ 1/36। उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है 2 डाइस में जो नंबर्स आएंगे उसका सम आएगा 8, इसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ 5/36। उसी तरह से 2 डाइस में जो नंबर्स आ रहे हैं उसका सम आएगा 12, इसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ 1/36, ठीक है। और जो ब्लैंक यहाँ पे दिख रहा है, ब्लैंक वाला जो आपको यहाँ पे कॉलम दिख रहा है, ब्लैंक वाला जो यहाँ पे कॉलम दिख रहे हैं, उसको क्या करना है, आपको फिल करने हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए बहुत सिंपल सा है। देखिए जब 2 डाइस को हम लोग थ्रो करते हैं, 2 डाइस को यहाँ पे थ्रो किया जाता है, तो उस केस में पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं, तो ये पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, ठीक है। मैंने ये पहले लेक्चर में बताया कि जब 2 डाइस को रोल किया जाता है तो उस केस में पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होते हैं, कितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम होते हैं 36, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम्स आप देख सकते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस तरह से फर्स्ट नंबर को 1 रखेंगे, सेकंड के लिए 2 रखेंगे फर्स्ट नंबर को, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख देते हैं। थर्ड के लिए फर्स्ट नंबर 3 होगा, बाकी दूसरा वाला जो नंबर होगा 1 2 3 4 5 6, इस तरह से सारे पॉसिबल आउटकम्स हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 36 होंगे। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सम ऑफ द स्कोर्स, जो भी सम यहाँ पे स्कोर का सम दिया हुआ है, ठीक है, जो भी यहाँ पे स्कोर का सम दिया हुआ उसमें सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा आपका 2, दैट इज 1 + 1 2, ठीक है। तो ये तो दिया हुआ है, और सबसे बिगेस्ट जो सम आएगा स्कोर का वो कितना होगा, मतलब स्कोर समझ रहे हैं ना, ये 6 जो नंबर आ रहा है सबसे बड़ा नंबर 6 + 6, ये आएगा 12, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसका प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ, उसको हमें फाइंड नहीं करना है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, नंबर्स 2 और 12 के बीच, 2 और 12 के बीच जो नंबर्स 2 और 12 के बीच जो सम आएंगे उसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ पे क्या करना है, व्हेन द सम ऑन 2 डाइस इज 3, 2 के लिए तो पहले दिया हुआ है, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो 2 डाइस में जो नंबर्स आएंगे उसका सम 3 होगा, इसका प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, या फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन होंगे, ठीक है ना, फेवरेबल आउटकम्स कौन होंगे, तो पहले रो में जाइए। तो पहले रो में कौन से ऐसे 2 नंबर्स का पेयर है जिसका सम आ रहा 3, तो 1 1 नहीं होगा, 1 2, हाँ 1 2 होगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, तो इसमें देखिएगा तो कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा 1 + 2 के अलावे जिसका सम क्या आएगा, 3 आएगा।
और सेकंड वाले में जाइएगा तो 2 + 1 क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहां भी सम 3 आ रहा। अब 3 वाले में जब जाइएगा तो 3 + 1 पहला ही नंबर 4 दे देगा, तो 3 तो आने का चांसेस है नहीं। तो दो ही ऐसे फेवरेबल आउटकम्स है जो क्या होंगे, सम 3 के फेवर में होंगे। तो दो ऐसे पॉसिबल आउटकम्स है, दो ऐसे फेवरेबल आउटकम्स है जो इस सम 3 के फेवर में आ रहा। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 2। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑन 2 डाइस इज 3 इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम दैट इज 36। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 1/18। तो 1/18 आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया आंसर 1/18। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, यहां पे आप 1/18 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हमें क्या करना है, सम 4 आना चाहिए। तो पहले रो में से ढूंढिए सम 4 कहां पे आएगा, तो 1 + 3 4 आएगा, 1 + 3 4 आएगा। इसी का उल्टा करेंगे तो भी क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है ना। देखिए तो 1 + 3 4 आया। अब इसमें तो कोई नहीं आएगा, इसमें आते हैं तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसमें कोई नहीं आएगा, 3 वाले में जाएंगे तो 3 + 1 हो जाएगा 4। अब इसमें जाएंगे तो ये तो पहला ही नंबर 4 + 1 5 हो जाएगा। तो हमें चाहिए सम 4, तो इसमें नहीं आएगा। तो 1 2 3, तो 3 क्या हो गया आपके फेवरेबल आउटकम्स हो गए। तो फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन होंगे, तो 1 3 2 2 एंड 3 1। क्योंकि इसमें नंबर का सम क्या आ रहा, 1 + 3 ये 4 आ जा रहा, 2 + 2 ये 4 आ जा रहा, 3 + 1 ये भी 4 आ जा रहा। ठीक है ना। तो ये जो हमने पेयर यहाँ पे लिया है इसका सम क्या आ रहा है, इसमें जो नंबर से अपीयर हो रहे उसका सम आ रहा 4। तो ये हो गया फेवरेबल आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 3 1 2 3। ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, तो 36 होते हैं जब 2 डाइस को रोल किया जाता है, 2 डाइस को थ्रो किया जाता है तब। ठीक है ना। तो सम प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑन 2 डाइस इज 4 इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स न्यूमरेटर में लिखते हैं और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 3/36, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/12। सही है। तो यहाँ पे आ गया आपका 3/36। चूंकि एक सीक्वेंस को मेंटेन करना है इसलिए इस टेबल में हम लोग इस तरह से वैल्यू को फिल करें, कट नहीं कर रहे। ठीक है। बट आप कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब आना चाहिए 2 डाइस में जो नंबर्स आ रहे उसका सम 5 आना चाहिए। इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो सिंपल है, पहले वाले में ढूंढिए, पहले वाले रो में ढूंढिए। तो 1 + 4 5 हो गया। नेक्स्ट इसमें आते हैं 2 + 3 5 और कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 3 + 2 5 और यहाँ पे 4 + 1 5। और नेक्स्ट में जाएंगे तो पहला ही ऐसा पेयर है नंबर्स का जिसका सम 6 आ जा रहा है। तो आगे बढ़ेंगे तो और भी बड़ा नंबर आ जाएगा, 5 से ज्यादा, 6 से ज्यादा ही आएगा। तो कितने हो गए 1 2 3 4। सही है। तो फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन हो गए, तो 1 4 2 3 3 2 एंड 4 1। क्यों, क्योंकि इसका सम करेंगे तो यहाँ पे सम आ जाएगा 5 और यहाँ पे सम करेंगे 2 और 3 का तो यहाँ भी आ जाएगा सम 5 और यहाँ पे जब सम करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 5 और यहाँ पे अगर हम सम करें तो ये भी आ जाएगा 5। ठीक है। तो ये सब हमारे क्या हो गए, फेवरेबल आउटकम्स हो गए। ठीक है ना। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 4। प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 4 हो गए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गए 36। सॉल्व करके 1/9 भी लिख सकते हैं। चूंकि एक पैटर्न को यहाँ मेंटेन करना है इसलिए हम इसको कट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे फिल हो गया 4/36। ठीक है। नेक्स्ट सम क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। सम क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो देखिए तो कहाँ होगा, फर्स्ट वाले में ढूंढते हैं पहले। तो 1 + 5 6, यहाँ पे आ जाए तो 2 + 4 6, यहाँ पे आ जाए 3 + 3 6, यहाँ पे 4 + 2 6, 5 + 1 6 और यहाँ पे जाएंगे तो पहला ही ऐसा नंबर होगा जो सम 7 दे देगा। तो कितने हो गए फेवरेबल आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5, ओनली 5। ठीक है ना। तो ये सब क्या हो गए, फेवरेबल आउटकम्स होंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 5। तो प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑन 2 डाइस इज 6 इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 5, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 36। तो 5/36 हो गया। ठीक है। उस सम का प्रोबेबिलिटी जिसका सम क्या आ रहा, 6 आ रहा। ठीक है। जिसमें सम ऑफ 2 नंबर्स क्या आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 7 के लिए। 7 के लिए तो 7 के लिए क्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे 1 + 6 7, 2 + 5 7, 3 + 4 7, 4 + 3 7, 5 + 2 7, 6 + 1 7। ठीक है ना। तो कितने ऐसे नंबर्स है जिसका सम 7 आ रहा है, कितने ऐसे नंबर्स का पेयर है यहाँ पे जिसका सम 7 आ रहा है, तो ऐसे 6 नंबर्स है जिसका सम क्या आ रहा है, 7 आ रहा। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स न्यूमरेटर में लिखेंगे और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स
डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो 6/36, तो ये निकल के आ जाएगा 1/6, या फिर पैटर्न को मेंटेन करने के लिए आप 6/36 ही लिख दे इस टेबल में। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 9 के लिए देखते हैं। 9 के लिए तो सम 9 हो, ठीक है, सम 9 हो, यहाँ पे कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, तो देखिए इसमें लास्ट जो नंबर है 1 + 6 7 आ रहा है, तो ये इसमें तो कोई नहीं होगा। यहाँ पे लास्ट नंबर को देखें 2 + 6 8 होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखें 3 + 6 9, तो एक नंबर तो यहाँ मिला हमें, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब यहाँ पे ढूंढते हैं 4 + 5 9, और यहाँ पे देखें 5 + 4 9, और यहाँ पे 6 + 3 9, कितने हो गए 1 2 3 4। सही है, तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 4, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन हो गए 3 6 4 5 5 4 एंड 6 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 4, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/36, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, अब बात करें 10, सम 10 आए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ठीक है, दो नंबर्स जो अपीयर हो रहे दो डाइस में, उसका सम करे तो 10 आ जाए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 3 + 6 9, लास्ट तो यही हो रहा, तो यहाँ तो कोई नंबर होने वाला नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 + 6 10 एक हुआ, 5 + 5 10, और यहाँ पे 6 + 4 10, तो फेवरेबल कितने हो गए 1 2 3, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 3। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 3/36। सही है, नेक्स्ट सम क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो 11 कहां से आएगा, तो एक तो आएगा 5 + 6 11 और 6 + 5 11, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो ये हो गया 2/36। सही है, तो आप यहां देखेंगे ध्यान से अगर आप देखें तो पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबका सेम है ना, तो पहले क्या हुआ 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6, उसके बाद क्या हुआ वैल्यू घटना शुरू हो गया, उसके बाद वैल्यू घटना शुरू हुआ 5 4 3 2 1, तो एक पैटर्न में यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, सम देखने को मिल रहा। क्वेश्चन का एक और पार्ट है, ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन क्या है, अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, एक स्टूडेंट आर्ग्यू करता है कि जो हमारा ये क्वेश्चन था उसमें 11 पॉसिबल आउटकम्स है। 11 पॉसिबल आउटकम्स का मतलब क्या, सम 2 आने का, सम 2 आए, सम 3 आए, सम 4 आए, इसके लिए जो पॉसिबल आउटकम्स है वो कितने हैं, तो 11 पॉसिबल आउटकम्स है। कैसे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 पॉसिबल आउटकम्स है। तो ये बोल रहा है कि हर एक का प्रोबेबिलिटी 1/12 होना चाहिए। ठीक है ना, नाउ क्वेश्चन इज डू यू एग्री विद दिस आर्गुमेंट, क्या इस आर्गुमेंट से आप एग्री करते हैं, अगर करते हैं तो भी जस्टिफाई कीजिए और नहीं करते तो भी जस्टिफाई कीजिए। ठीक है ना, तो हम इसके आर्गुमेंट से एग्री नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, देखिए ये 1/11 प्रोबेबिलिटी तभी आता है जब इवेंट्स क्या होते हैं इक्वली लाइकली होते हैं। ठीक है, आउटकम्स क्या होते हैं इक्वली लाइकली होते हैं। ठीक है, अगर इक्वली लाइकली होंगे, अगर यहाँ पे 11 सम जो आ रहा अगर वो इक्वली लाइकली हुआ, ठीक है ना, इक्वली लाइकली हुआ मतलब हर का आने का प्रोबेबिलिटी अगर सेम होगा तभी हम क्या बोल सकते हैं, तभी बोल सकते हैं कि हर का प्रोबेबिलिटी 1/11 आएगा। लेकिन और दूसरी बात ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि 1/11 सब का तभी आएगा जब हर एक इवेंट के कॉरस्पॉन्डिंग फेवरेबल आउटकम केवल और केवल एक ही होगा। ठीक है, तभी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे, और हर का प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा 1/11 आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि सम 2 आए, तो सम 2 आए इसके लिए फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन होंगे, तो केवल एक ही होगा 1 1। ठीक है, 1 + 1 2 हो गया, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 1 हो गए। लेकिन अगर हम बात करें कि सम 3 आए, अगर हम सम 3 लाना चाहते हैं तो उस केस में फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन है, तो 1 2 एंड 2 1, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए 2, यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 1। सही है, लेकिन अगर हम बात करें सम अगर हम 4 चाहते हैं, सम 4 चाहते हैं, तो उस केस में फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 3, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है 1, यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 2, यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 3, और इसी तरह से और भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स सेम नहीं है, मतलब 1 नहीं है सबका, तो इस केस में हर का प्रोबेबिलिटी 1/11 होने का तो चांस ही नहीं होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो यहाँ पे हर एक इवेंट जो है वो एलिमेंट्री इवेंट्स नहीं है, तो एलिमेंट्री इवेंट्स अगर नहीं है तो हर का प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, और भी इस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आज का जो भी मैंने आज क्वेश्चन डिस्कस किया यहाँ पे वो आपको समझ में आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लगता है ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।